हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ठीक है जितने PYQ आए थे किससे, भारतीय कला एवं संस्कृति से। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमारा टारगेट रहने वाला है दिल्ली में जो भी PYQ पूछे गए थे दिल्ली कांस्टेबल में किससे, भारतीय कला एवं संस्कृति से, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आखिरी तक। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्यंत्र से संबंधित थे। ये दोस्तों क्वेश्चन SSC के लिए, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे में तो कला एवं संस्कृति से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्यंत्र से संबंधित थे। तो आप ठीक है पहले खुद से माइंड में सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं दोस्तों क्या है। राइट आंसर है किससे संबंधित है, ये शहनाई से। ठीक है, शहनाई से। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। इनका जन्म 1916 ईस्वी में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में हो गई थी। इन्हें सन 2001 में भारत रत्न, ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, वे तीसरे संगीतकार थे जिनको यह सम्मान मिला था। ठीक है, क्या नाम था जिनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करिए कि उसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, तमिल हिंदू किसानों का त्यौहार है। ठीक है, ये किसका त्यौहार है, तमिल हिंदू किसानों का त्यौहार है ये। और पोंगल एक 4 दिवसीय महोत्सव है जो कब से कब तक मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये कई बार ही पूछा जाता है। जो बिहू नृत्य है, एक क्या है, लोक नृत्य है जो भारतीय राज्य असम की बिहू जनजाति है जो उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, यह खुशी का त्यौहार है। इसमें क्या होता है, युवा और एक स्त्री पुरुष दोनों तेज कदम ताल मिलाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 असम। क्वेश्चन नंबर 4, किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा, कह सकते हैं लोकसभा चुनाव किसने नहीं लड़ा इसमें से। दोस्तों आपको पता ही होगा, राज बब्बर का तो पता ही होगा, अभी भी हैं तो बीजेपी में। ठीक है, फरीदाबाद से। विनोद खन्ना को भी आपका पता होगा, लेकिन संजय दत्त ने चुनाव नहीं लड़ा। और जो क्या है, अमिताभ बच्चन है, ये भी कहाँ से रह चुके हैं, इलाहाबाद से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं ये। ठीक है, तो किसने नहीं लड़ा, ऑप्शन 4 संजय दत्त। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ने प्रजा राज्यम नामक नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया। ठीक है, ये पार्टी की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, ये की थी चिरंजीवी ने। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, भारतनाट्यम किससे संबंधित है, ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया, किसने किया था। ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, संजय लीला बसाली, मधु भंडारकर। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 2007 में निर्मित तारे जमीन पर भारतीय ड्रामा फिल्म है एक। ठीक है, कब निर्मित हुई थी, 2007 में। और जिसके निर्माता कौन है, आमिर खान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारतीय गायक हैं जो भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी परंपरागत एक शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये गायन से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कथकली नृत्य का उद्गम स्थल क्या किसको माना जाता है, केरल को।
और कब से? 17वीं शताब्दी से। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? केरल से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों योसंग उत्सव है जो वसंत में 5 दिन तक मणिपुर में मनाया जाता है, जो कब से कब तक? ये फरवरी मार्च, ठीक है, जिसे लामदा बोलते हैं, फरवरी मार्च महीने से महीने के पूर्णिमा दिवस से शुरू होता है। और ये क्या है? मणिपुर का मोस्ट फेमस फेस्टिवल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हो, रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। रेलवे में कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। थाई पूसम तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है, और यह कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी के बीच में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो किस समुदाय के द्वारा? तमिल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पहले खुद से सोचिए कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे सालार जंग म्यूजियम, ठीक है, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना की मूसी नदी के तट पर दारूसीपा में स्थित एक संग्रहालय है। ठीक है, क्या ये एक कला, ठीक है, आर्ट का संग्रहालय है कह सकते हैं। ठीक है, और ये भारत के जो 3 राष्ट्रीय संग्रहालय उनमें से एक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लघु चित्रकलाएं, ठीक है, हाथ से बनी सुंदर चित्रकलाएं होती हैं जो रंग बिरंगी लेकिन आकार में क्या होती हैं? छोटी होती हैं। ठीक है, माना जाता है देश में मुगल, राजपूत और दक्कन सहित कई लघु चित्रकला के स्कूल थे उस टाइम में। ठीक है, और ये माना जाता है इस प्रकार की जो चित्रकला है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादातर उभरी है? मेवाड़, जूनागढ़ और बूंदी। ठीक है, यहाँ पे इनका क्या हुआ? विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में कौन सा नहीं है? ठीक है, किशनगढ़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कह सकते हैं किशनगढ़ नहीं है। कहाँ कहाँ इनका विकास हुआ था? मेवाड़, जूनागढ़, बूंदी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड इसमें नहीं है, यहाँ पे इसका विकास नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोटिया राजस्थान का प्रसिद्ध अक्षेत्रीय संगीत है, और इसे चैत्र मास में लोटिया उत्सव के दौरान क्या किया जाता है? गाया जाता है। इसमें क्या होता है? महिलाएं, ठीक है, सर पर पानी लाती हैं तालाब से भरकर, और जो जिन बर्तन में पानी होता है उनको फूलों से सजाया भी जाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन कहाँ का फेमस है? ये संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? पावलकूट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पावलकूट मिजोरम का एक लोकप्रिय त्यौहार है जो दिसंबर में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें पावल का अर्थ होता है पुआल, इसलिए पावलकूट का अर्थ होता है, ठीक है, क्या? पुआल की कटाई, मतलब कि पुआल की कटाई करने पे इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ का है ये? ध्यान रखेंगे आप, मिजोरम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मड़ई छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, और ये मनाया जाता है जो गोंड जनजाति है, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो ये कह सकते हैं मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? ये है संबंधित छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, येमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है। तो दोस्तों जो येमसे है, ठीक है, ये एक फसल उत्सव है जो मनाया जाता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई? तो दोस्तों ये जो कलमकारी, ठीक है,
पेंटिंग है ये, इससे क्या करते हैं, कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करते हैं। ठीक है, इसका जो कहाँ से उत्पन्न हुई, ये माना जाता है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लोक चित्रकला की पटाचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग की पटाचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है ये। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना, ठीक है, नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय क्या है, कथक नृत्यांगना है ये। क्या है, कथक नृत्यांगना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सूखे मौसम के अंत और नए फलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, जो नागालैंड की सूमी जनजाति है उसके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड कहाँ मनाया जाता है ये, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, असम में है, असम के गुवाहाटी में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंखीड़ा राजस्थान का लोकगीत है, इसे राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय, ठीक है, गाया जाता है। ये कहाँ का है, ऑप्शन 4 राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक क्या है, लोक रंगमंच है ये। ठीक है, कहाँ पे, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप वर्ष 2010 में यूनेस्को विरासत नृत्य में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 2010 में छऊ नृत्य को क्या यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको। ठीक है, और ये माना जाता है ये महाभारत और रामायण के टाइम का नृत्य है। ठीक है, और ये कहाँ फेमस है, ज़्यादातर यह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी भागों में फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सियांग नदी जो त्यौहार है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के महीने में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और इसका जो मेन मोटिव है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना, कहाँ पे मनाया जाता है ये, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने अपनी मृत्यु के समय सिखों के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका ग्रंथ था उसको घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार, ठीक है, उन्होंने एक धार्मिक नेता को नामांकित करने की प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, और वे अंतिम मानव सिख गुरु थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोक संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनमें से, ठीक है, लोकप्रिय है दो, दमन और हल्की, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, जनपद गीत जिसमें बसवना के वचन शामिल हैं भारतीय राज्य डैश का लोक संगीत है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का लोक संगीत है, ये है कर्नाटका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30,
प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये आता है गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, मोढेरा नृत्य महोत्सव किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, तीन दरवाजा नामक स्मारक आपको किस राज्य में मिलेगी। दोस्तों जो तीन दरवाजा है इसका निर्माण अहमद शाह प्रथम ने, ठीक है, करवाया था। अहमदाबाद की नींव रखी थी जब इसने, ठीक है, उसके तुरंत बाद इसने इसका निर्माण करवाया था जो 1415 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो तुलसीदास बोरकर है एक भारतीय संगीतकार और हारमोनियम वादक थे ये। ठीक है, और 2016 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है, ये क्या थे, किससे, निम्नलिखित किस वाद्ययंत्र से हैं ये, हारमोनियम। ठीक है, संबंध किससे है इनका, हारमोनियम से। क्वेश्चन नंबर 33, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आता है। ये है कहाँ का है, ये है केरल का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, धूमल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है ये, वटल। ठीक है, कहाँ का ये, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रंजना गौर एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी है ये। और ध्यान रखेंगे इनको 2003 में पद्मश्री और 2007 में क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इनको। ठीक है, ये कहाँ से हैं, ओडिशा से। ये क्या है, ओडिसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये ठुमरी शैली की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन है ये, किससे संबंधित थी ये, कौन सी शैली थी, ठुमरी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, अकेला बच्चों की कहानी की किताब डैश में एक काल्पनिक चरित्र है। तो दोस्तों जो अकेला है, जिसे अकेला भेड़िया या बड़ा भेड़िया भी कहा जाता है, ये रूडयार्ड किपलिंग की कहानियाँ हैं। ठीक है, द जंगल बुक 1894 में आई थी जो, और द सेकंड जंगल बुक 1895 में एक काल्पनिक क्या है, चरित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, किसमें काल्पनिक चरित्र है ये, द जंगल बुक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, पंजाब में डैश गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, माघी मेला, इसकी याद में, इसकी स्मृति में मनाया जाता है पंजाब में माघी मेला। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक रूप और आमतौर पर सूफीवाद से जुड़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कव्वाली है जो, कव्वाली सूफी इस्लामी भक्ति गायन का एक रूप है। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे जो कव्वाली के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है, किसको जाता है, अमीर खुसरो को। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आमतौर पर सूफीवाद से जुड़ा है क्या, कव्वाली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, बागुरुम्बा डैश समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। तो दोस्तों जो बागुरुम्बा है, ठीक है, ये किया जाता है असम की बोडो जनजाति के द्वारा। ठीक है, असम की बोडो जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, नेपाल में डैश मंदिर को वानर मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों,
ठीक है। स्वयंभूनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ठीक है, ये एक बौद्ध स्तूप है और पीढ़ियों से मंदिर परिसर में उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले बंदरों के समूह के कारण इसे क्या बोलते हैं, बंदर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं बंदर मंदिर। कौन सा है, क्या नाम है इस मंदिर का, शंभुनाथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किससे जुड़े थे, सितार वादक थे ये। ठीक है, और इनको हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में प्रदर्शन करने वाले इतिहास के पहले कलाकारों में से, ठीक है, शामिल होने वाले एक कलाकार हैं ये। ठीक है, ये भी इनको गौरव प्राप्त है। ठीक है, और ये क्या है, एक सितार वादक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किससे जुड़ी थी, भारतनाट्यम से। और यह क्या थी, भारत की इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। और उसके अलावा ध्यान रखेंगे इनको 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थी, ठीक है, कौन सी नृत्य शैली थी, भारतनाट्यम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट होता है ये बार बार। ठीक है, ये कालबेलिया जो, ठीक है, लोक नृत्य है, ये राजस्थान से संबंधित है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है स्पेरा डांस। ठीक है, स्पेरा डांस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किससे संबंधित है ये, कहाँ का है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। दोस्तों ये किसने की थी, पंडित बिरजू महाराज। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, ब्रिजमोहन मिश्र। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लघु चित्र सुंदर दिखने वाली हस्तनिर्मित पेंटिंग है। ये पेंटिंग काफ़ी रंगीन और लेकिन आकार में क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और इसका माना जाता है, इसका विकास कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में इसका, ठीक है, कह सकते हैं ये शुरू हुई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विकास इसका हुआ राजस्थान में। ठीक है, इसलिए किस राज्य से संबंधित है ये, राजस्थान से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, नामडोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के निगम वंश का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है ये। और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य के जो मैसूर जिला है, ठीक है, मैसूर जिले के क्षेत्र बाइलाकुप्पे में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पे है ये, कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्नाटका में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष क्रांति मेले से संबंधित है। तो त्रिपुरा में पौष क्रांति के मेले से जो नदी संबंधित है उसका नाम है दोस्तों गोमती। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पडकल है, ठीक है, पतदक्कल या पडकल जो भी है, ठीक है, इसमें 9 हिंदू मंदिरों के साथ साथ एक जैन मंदिर भी शामिल है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें क्या है, 9 हिंदू मंदिरों के साथ क्या है, एक जैन मंदिर भी शामिल है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। और जिसे किसने बनाया था, रानी लोक महादेवी ने इसे बनाया था अपने पति की जीत की स्मृति में। ठीक है, 1740 ईस्वी में इसमें बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पदकल। क्वेश्चन नंबर 50, डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मारूनी है, मारूनी नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम, भूटान और म्यांमार के निकट प्रचलित एक लोकप्रिय नृत्य है। और ये ठीक है, नेपाल का तो बहुत फेमस नृत्य है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका, मारूनी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्यंत्र धारण करने वाली देवी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, कौन सी देवी है, सरस्वती माता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? सभी दोस्तों को पता ही होगा कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, गोड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो गोड़िया नृत्य है, ठीक है, ये क्या है, बंगाल के साथ साथ असम, उड़ीसा, मणिपुर, ठीक है, और देश के अन्य जितने भी पूर्वीय क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट, भारत के पूर्वी भाग का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बुंगल है, बुंगल एक पवन, ठीक है, क्या है, वाद्य यंत्र है ये, पावक याद, ठीक है, पावन वाद्य यंत्र है ये, कहाँ का, राजस्थान का। ये कांसे से बना होता है और धार्मिक जितने भी समारोह होते हैं उनमें ये बजाया जाता है, ठीक है, ये है कहाँ का, बुंगल, राजस्थान का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा बजाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वायलिन, ठीक है, और इनको 2005 में भारत के दूसरे जो सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण भी दिया गया था। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं वायलिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, भारतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो वर्णम है, वर्णम भारतनाट्यम प्रदर्शनों की सूची का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल भाग है ये, और ये आमतौर पर भारतनाट्यम प्रदर्शन में एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, वर्णम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये क्या है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ, कर्नाटक संगीत प्रणाली में एक वर्णन, एक प्रकार की ये क्या है, रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? ठीक है, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, जो क्या होता है, लोगों को बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने से बचाना होता है, ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है, असम में, और इसका नाम क्या है, रोंगकारो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुलिकली केरल, केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। पुलिकली का अर्थ होता है, इसमें पुली का अर्थ होता है तेंदुआ या बाघ, और काली का अर्थ होता है, मलयालम में इसका मतलब होता है खेलना। तो पुलिकली का अर्थ मतलब कि तेंदुए का खेल, ठीक है, और यह ओणम उत्सव के चौथे दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे, लोक कला मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर जिले में प्रचलित है, ठीक है, कौन से जिले में, केरल के त्रिशूर जिले में प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? तो ये कौन से राज्य, किस राज्य की मनोरंजक लोक कला है? पुलिकली। ऑप्शन सेकंड केरल की। क्वेश्चन नंबर 59, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो डैश दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की अनूठी सांस्कृतिक विशेषता है ये, और 75 दिनों तक चलने वाला एक ये त्यौहार है, और माना जाता है ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कितने दिन तक चलता है ये? 75 दिन तक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, सतरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक प्रदर्शन कला का रूप है? तो दोस्तों ये है असम का। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत, ठीक है, जो असम के एक सुधारक थे, शंकर देव द्वारा वैष्णव, ठीक है, वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए इसको पेश किया गया था, ठीक है। ये कहाँ का है? असम का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जेलियांग है जो, ये नागालैंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, और इस नृत्य को भीड़ के मनोरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ का है? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 62, मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो वैशाख पोया है
जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण क्या है, बौद्ध त्योहार है। ठीक है, बौद्ध फेस्टिवल है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बौद्ध फेस्टिवल, बौद्ध धर्म। ठीक है, किससे संबंधित है ये, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 63, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, गरिया पूजा एक त्रिपुरा का एक ये त्यौहार है, और यह वैशाख के महीने में, ठीक है, कह सकते हैं वैशाख के महीने के हर 7वें दिन इसको मनाया जाता है। और गरिया पूजा में होता क्या है, भक्त अनुष्ठान के लिए मुर्गे की बलि देते हैं, और यह क्या करते हैं, देवता बाबा गरिया के सम्मान में 3 दिवसीय त्यौहार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 64, डैश पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है, और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो बैसाखी है सिखों और हिंदुओं के लिए एक वसंत फसल का त्यौहार है ये, और ध्यान रखेंगे यह आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी याद दिला देता है, ये 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं को खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। ठीक है, खालसा पंथ का जो गठन हुआ था उसकी याद दिलाता है। इसका नाम क्या है, बैसाखी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, होजागिरी एक लोक नृत्य है जो भारत के त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, किया जाता है कह सकते हैं, और ये महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक टीम, ठीक है, लगभग 4 से 6 सदस्य क्या करते हैं, गाते हुए मिट्टी के घड़े को लेके जाते हैं, उसका संतुलन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 66, राजगीर नृत्य महोत्सव भारतीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को बढ़ावा या देता है या दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो राजगीर नृत्य महोत्सव है दोस्तों, ये संबंधित है किससे, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पंडित ये है ना, फर्स्ट वाला पंडित पंडित रविशंकर, ये किससे संबंधित है, ये सितार वादक है। ठीक है, ये क्या है, सितार वादक। और जो हरि प्रसाद चौरसिया है, ये क्या है, ये हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये हैं बांसुरी वादक। ठीक है, ये क्या है, बांसुरी वादक। और जो उस्ताद अमजद अली खान है दोस्तों, इनका संबंध किससे है, ये सरोद वादक है, ये क्या है, सरोद वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है, सैनाई वादक हैं। ठीक है, ये क्या है, पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, और बिस्मिल्लाह खान क्या है, सैनाई वादक। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बांसुरी वादक कौन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक संगीतमय उपकरण है जिसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। देखो, जो पंजाब में भांगड़ा होता है, भांगड़ा नृत्य होता है, ठीक है, जब लोग नाचते हैं तो इसमें क्या बजाते हैं, ऑप्शन सेकंड, तुम्बी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसमें कितने रस हैं, इसमें टोटल 9 रस हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, योसांग त्यौहार मणिपुर का एक प्रसिद्ध फेमस त्यौहार है, जिसे अक्सर मणिपुर के होली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका नाम क्या है, योसांग, और ओसांग भी कहते हैं इसको। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, वैष्णव कवि
सितेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कुचिपुड़ी है, ठीक है, भारत की 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का से संबंधित है। ठीक है, कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इन्होंने किसकी रचना की थी? कुचिपुड़ी की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? ठीक है, कला के क्षेत्र से कौन जुड़ा है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कला के क्षेत्र से जुड़ा है कौन? मनोहर देवदास। ठीक है, मनोहर देवदास। ठीक है, इनको क्या हुआ था? देवदास को वर्ष 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कताई, या इंग्लिश में कह सकते हैं स्पिनिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सोनम लोसर। ठीक है, इसे बोलते हैं, लोचर नहीं है ये, सोनम लोसर है ये। और ये मनाया जाता है नेपाल, सिक्किम तथा भारत के दार्जिलिंग क्षेत्र के तमाम, ठीक है, लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति है इसमें? कौन कौन सी जनजाति इसको मनाती है? योलमो। ठीक है, एक ये नया वर्ष का त्यौहार है और ये शीतकालीन टाइम में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सेकंड, सोनम लोसार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, कर्नाटक की या कर्नाटिक संगीत डैश में प्रचलित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो दक्षिण भारत में हुई थी। ठीक है, कहाँ से कह सकते हैं? ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सैसवान घराने से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कौन है? ये है रशीद खान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और ये क्या है? इस घराने के जो संस्थापक थे इनायत हुसैन खान, इस उसके क्या है? परपोते हैं। ठीक है, कौन? रशीद खान। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, केरल का नृत्य रूप कौन सा है? ठीक है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, एक कथकली है, एक मोहिनी अट्टम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि देवों की दिवाली या दीपावली, ठीक है, के लिए फेमस कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, क्या मनाई जाती है? देव दिवाली मनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फोर, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 79, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है। ठीक है, क्या है ये? मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है, कहाँ की? केरल की। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कल्याणी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 80, डिमसा डैश राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, डिमसा किया जाता है, ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? डिमसा कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है और इसमें किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देव की। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, सिग्मो त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सिग्मो उत्सव है ये 5 दिन तक चलता है। ठीक है, और कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा के कोंकण क्षेत्र में। ठीक है, गोवा के कोंकण क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोवा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, टापू या इंग्लिश में कहते हैं टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है? दोस्तों जो टापू नृत्य है या टापू नृत्य है, ये किया जाता है अदिति जनजाति द्वारा। ठीक है, कौन से
राज्य की? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अदिति जनजाति के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, मकर संक्रांति डैश को समर्पित एक त्योहार है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति है जो, ये किसको समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित है और ये प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और लीप वर्ष में ये, ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन किसको समर्पित है? ये सेकंड इज करेक्ट, सूर्य। और दोस्तों इस इत्तेफाक की बात है, आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज भी 14 जनवरी है। ठीक है, इसलिए आज क्या है? मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और लेकिन दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज के दिन, तो उनके लिए हैप्पी मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिना रेड्डी एक डैश नृत्यांगना है। तो दोस्तों ये किस चीज़ की नृत्यांगना है? ध्यान रखेंगे आप, ये है कुचिपुड़ी की नृत्यांगना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, होली का त्यौहार हिंदू महीने डैश में मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मनाया जाता है 12वें महीने में, फागुन में मनाई जाती है होली। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें क्या, उसके अकॉर्डिंग फरवरी या मार्च में। ठीक है, इससे फरवरी या मार्च से मेल खाती है। ठीक है, इस त्यौहार को कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी या मार्च, और जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कब मनाई जाती है? फागुन में। ठीक है, 12वें महीने में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, रानी की वाव 11वीं शताब्दी में निर्मित भारतीय राज्य डैश में स्थित एक बावड़ी है। तो रानी की वाव कहाँ पे है? दोस्तों आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 88, कलाश्रम जो कि नई दिल्ली में एक नृत्य विद्यालय है, ये डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। इस संस्था की शुरुआत 1998 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, मलयालम नववर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों ये की जाती है भगवान इंद्र की पूजा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। ठीक है, सैला कहाँ किया जाता है दोस्तों? ठीक है, सैला है जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी क्या है? ये नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, कुचिपुड़ी नृत्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्दम संख्या में से एक है? ठीक है, तो ये कौन सा है दोस्तों? मोस्ट फेमस दशावतार। ठीक है, दशावतार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? दोस्तों ये कहाँ का है? पहली बात तो ये है राजस्थान का। ठीक है, इसमें क्या होता है? गौरी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है? वसंत फसल। ठीक है, ये किया जाता है कह सकते हैं मार्च अप्रैल में। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? वसंत फसल। ठीक है, के टाइम पे क्या किया जाता है? इस नृत्य को पेश किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? कब? वसंत फसल। ठीक है, मार्च अप्रैल में, और ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है दोस्तों केरल के मलयाली लोगों के द्वारा। ठीक है, राजा महाबली की वापसी पर। ठीक है, इसके रूप में महाराजा किस राजा की? महाबली राजा की वापसी के रूप में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, भील जनजाति में कह सकते हैं जो भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति के द्वारा एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, कौन सा? भगोरिया। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रथम कालिदास सम्मान किसने प्राप्त किया?
ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त किया था, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में क्या दिया था इनको, ठीक है, क्या दिया था इनको, वार्षिक कला पुरस्कार कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। और 1956 में इनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, हर्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण सत्यापत्य विशेषता है। हर्मिका, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के शीर्ष पर मौजूद रोलिंग को, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में जो स्तूप के ऊपर शीर्ष पर क्या होती है, रोलिंग होती है, उसे क्या बोला जाता है, हर्मिका के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये किस वास्तुकला की स्थापत्य विशेषता है, स्तूप। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, अटोलो या ईदो द्वीप महोत्सव नामक सांस्कृतिक उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इसको मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है, लक्षद्वीप पे। ठीक है, अटोलो ईदो, ठीक है, ये जो द्वीप महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगलों में सटे छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूला जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोरकू। ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोरकू। और कोरकू आदिवासियों द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चटकोरा नृत्य, और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक शक्तिपीठ नहीं है। ठीक है, शक्तिपीठ नहीं है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं है, ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक है, बाकी कामाख्या मंदिर, कालीघाट, काल माधव, ठीक है, सारे हैं, लेकिन कौन सा एक शक्तिपीठ नहीं है, ओंकारेश्वर मंदिर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से उत्सव और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन 1 है पिंजौर विरासत महोत्सव उत्तर प्रदेश, ये गलत है दोस्तों, ये मनाया जाता है हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में। ठीक है, सेकंड है कुलायत मेला, कुलायत मेला मनाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप। मरुत्सव, मरुत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में, इसलिए दोस्तों ये क्या है, सही है। और कुरुक्षेत्र महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये हरियाणा में मनाया जाता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें, मरु उत्सव कहाँ पे है, राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, कथक के एक महान व्यक्तित्व और एक भारतीय नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित हैं। दोस्तों जो गोपी कृष्ण है ये किस घराने से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे, ये है बनारसी घराने से संबंधित है। ठीक है, कौन से घराने से, बनारसी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 102, कैलाश मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ स्थित है, ये है तमिलनाडु में। और ये भी पूछ लेता है इसमें कौन सी शैली का यूज हुआ है, द्रविड़ वास्तुकला का इसमें यूज किया गया है, और इसे बनाया गया था, ठीक है, महेंद्र तृतीय के योगदान से, या कह सकते हैं हर्ष जो नरसिंह वर्मन सेकंड के, ठीक है, सहयोग से इसको 700 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, कैलाश मंदिर है। ऑप्शन सेकंड, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 103, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिद्धि क्या है, गुजरात के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। ठीक है, और ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, सिद्धि समुदाय के द्वारा। और ये कहाँ से है, गुजरात से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये किया जाता है गुजरात में। क्वेश्चन 104, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। जो अनंत आर कृष्णन क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, एक मृदंगम के, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कलाकार और संगीतकार, और कह सकते हैं शिक्षक हैं ये, किसके, मृदंगम के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कौन सा है? ताज महोत्सव। ये 18 से 27 फरवरी तक, ठीक है, आयोजित किया जाता है। इसको कहाँ पे? आगरा के शिल्पग्राम में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित आयोजित किया जाता है? आगरा के शिल्पग्राम में इसको आयोजित किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा 18 से 27 फरवरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो महाशिवरात्रि मनाते हैं इस दिन माना जाता है शिव पार्वती का विवाह। ठीक है, और दृक पंचांग के अनुसार, जबकि दक्षिण भारतीय कैलेंडर माघ महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाता है। ठीक है, और वही उत्तर भारत कैलेंडर फाल्गुन महीने में क्या मनाता है? महाशिवरात्रि मनाता है, लेकिन ये दोनों मनाते एक ही दिन है। ठीक है, तो कह सकते हैं दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, उदय शंकर एक नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जो नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए क्या थे? ये फेमस थे, जाने जाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इनका? उदय शंकर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? दोस्तों इन सभी का संबंध किससे है? आप ध्यान रखेंगे, तबला से। ठीक है, किससे संबंध है इनका? तबला से। वैसे शहनाई से किस किस का संबंध है? ठीक है, जैसे बिस्मिल्लाह खान, किशन राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। ठीक है, ये सारे शहनाई से हैं। वायलिन से पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, MS गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजम। ठीक है, ये सारे किससे हैं? वायलिन से। ठीक है, आप कुछ कुछ हल्का फुल्का, ठीक है, ध्यान में रखना है, जब प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? दोस्तों माना जाता है भारतनाट्यम है जो 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है ये, और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से? तमिलनाडु से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी सारी की सारी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट कुछ है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ये वही क्वेश्चन थे सारे के सारे कला एवं संस्कृति से, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे। हमारी पब्लिकेशन की बुक आती है किरण की, आपने खरीदी हो। ठीक है, 2025 का एडिशन, तो इसमें सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनका कुछ वर्किंग में है, जिनके पास टाइम नहीं होता बुक पढ़ने का, उनके लिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट आता है, उनको मैथ्स में डाउट आता है, रीजनिंग में डाउट आता है, या GS वो एक बार स्पीड में पढ़ना चाहते हैं वीडियो सॉल्यूशन से, तो हमने उन सभी के लिए ही ये मुहिम स्टार्ट कर रखी है कि हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हर बुक का। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन देखोगे, आपको भटकना नहीं है। ऐसे हम देखो आपको इतना कंटेंट अवेलेबल करा देंगे, आप पढ़ भी ना पाओगे। ठीक है, मतलब आप या तो पढ़ोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 90% एग्जाम में कट ऑफ पार कर दोगे, अच्छा स्कोर कर दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अपना ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।